ज्ञानवापी मंदिर या फिर मस्जिद। 6 महीनों के भीतर ज्ञानवापी का सच दुनिया के सामने होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 6 महीने के अंदर अंदर ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है। ज्ञानवापी की भीतरी दुनिया से बाहर निकली शिवलिंग रूपी आकृति को फव्वारा बता रहे मुस्लिम पक्षकारों को अब की बार हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, या फिर यूं कहें कि कोर्ट के फैसले से इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो या फिर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, ज्ञानवापी के सच को छुपाने के लिए, सर्वे पर रोक लगाने के लिए इनकी तरफ से 5 याचिकाएं दाखिल की गई, जिन्हें हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। अब नंदी महाराज के सालों का इंतजार नए साल में खत्म होने वाला है। ऐसे में क्या 6 महीनों के अंदर ज्ञानवापी की तस्वीर साफ हो जाएगी? क्या 6 महीनों के अंदर ज्ञानवापी भव्य मंदिर में तब्दील हो जाएगी? और क्या 6 महीनों के अंदर ज्ञानवापी से हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी? ज्ञानवापी के पिक्चर में हिंदू राष्ट्र की नींव कौन रखेगा? इसको लेकर क्या कहती है विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मेता अशोका जी की दैवीय भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आप अपने आंखों से देखते हैं और आप में अगर वाकई में आपका डीएनए जो है वो इस देश का है, भारत का है, भारत धरती पर आपने जन्म लिया, तो आपका खून खोल जाएगा कि किसी आक्रांता ने आकर हमारी जन्मभूमि पर हमारे पूजा के स्थल को खंडित करके जो स्ट्रक्चर बनाया वो कभी भी इबादत ग्रह नहीं हो सकता। आप अंदर जाइएगा, अब जो जितने लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं वो सब जो है राजनीति से प्रेरित हैं, समय को खींचने के लिए। चाहे उसमें महबूबा मुफ्ती को ले लीजिए, ओवैसी जी को, लेकिन को ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एक जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब आपकी नीयत साफ होती है, आपकी इंटेग्रिटी पे किसी को डाउट नहीं होता, तो जी इस समय जो है ग्रह दशा भले ही विपरीत चल रही हो, मोदी जी ऐसे शख्स हैं जो उनको जो शनि महाराज ने ही अपनी 7.5 में उनको प्रधानमंत्री बनाया, और दोनों टेन्योर में वो जो है कंसिस्टेंटली ग्रो की। इस टाइम जो है चंद्रमा जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वृश्चिक का है, और मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है, और उनपे शनि की जो ढैया है 29 अप्रैल से शुरू हुई है, और ये मसला भी आपका 29 अप्रैल के आसपास ही कहीं शुरू हुआ, मई से शुरू हुआ। तो अप्रैल में क्या ये ढैया जो है ये क्लियर कट इंटेंशन जी और साफ नियत, और आपकी जो उच्च पद पे बैठा हुआ उनकी जो नियत और उनकी जो इंटेग्रिटी है उसके अनुसार इसके परिणाम सामने आएंगे। आपने पूछा कि राम मंदिर का शिलान्यास मोदी जी के कर कमलों से हुआ, अब तो डबल इंजन है, यूपी में फिर आपके योगी आदित्यनाथ हैं, और सेंटर में आपके जो हैं माननीय मोदी जी हैं, जो सनातन धर्म के रक्षक हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो ज्ञानवापी जो है, ये ज्ञानवापी का जो मुद्दा उठा है, आपको याद होगा 2019 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि आपका 2024 का जो एजेंडा होगा, जो चुनाव का वो मेन वो होगा एजेंडा, उसमें जो है आपका राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र, ये 2 चीजें मुख्य होंगी। तो ये हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन ज्ञानवापी से रखी जाएगी जी, क्योंकि काशी जो है
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तीर्थ। तीर्थ स्थल है। और ये जो बीसी है ये रुद्र की बीसी है। तो ये जो 20 से लेके आने वाले 13-14 साल के बीच में बहुत बड़े चेंजेस होंगे, और वो सारे चेंजेस जो हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए या फिर जो भी धर्म है जो एक्चुअल रियलिटी है उसकी रक्षा के लिए होंगे। जो लोग उसके विरोध में होंगे या उसके विपरीत जाएंगे, तो ये ग्रह दशा जो है, ये रुद्र की बीसी जो है, इसमें जो है बहुत उथल पुथल कारक है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नॉट अप्लीकेबल। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि लिमिटेशन यहाँ लागू होता है कि अब तक क्या कर रहे, तो 2021-22 में ये सूट क्यों दायर किए, 1993 के बाद अगर इनको रोका गया तो कोर्ट ने वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये इंडिविजुअल सूट दायर किए गए पूजा के लिए, ये कम्युनिटी के बिहाफ पर तो है नहीं। अगर इन किसी एक कम्युनिटी में कहीं कोई पूर्व के लोग अगर उस नहीं केस दायर किए, अपनी राइट के लिए नहीं बात किए, तो ज़रूरी नहीं कि बाकी के लोग ना उस अपने राइट का इस्तेमाल करें। महिलाओं का ये सिविल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इनको पूरा अधिकार है। कोर्ट की ये फाइंडिंग हो गई। दूसरी जो लिमिटेशन को उन्होंने कहा कि नो, लिमिटेशन के यहाँ लागू ही नहीं होता है। वक्फ एक्ट की बात आती है कि वक्फ की संपत्ति है ये वो, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्लियर कट है कि भाई वक्फ की संपत्ति है, तो इसमें मस्जिद का कैरेक्टर कहाँ चेंज हो रहा है? मस्जिद कैरेक्टर चेंज होकर मंदिर थोड़ी बन रहा है। वो तो मेयर अभी फिलहाल तो हम पूजा की राइट माँ सिंगार गौरी के चाह रहे हैं। जी, क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? देखिए, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है और माननीय न्यायालय में गया है। माननीय न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। और मैं अपील करूंगा मुस्लिम समाज से भी, देखिए हमें आज विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान की दुर्गति और उसकी दलिद्रता और उसकी छीना झपटी आप देख रहे होंगे, क्या दुर्गति प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है, उन कांटों से ही उसको उसके शरीर भी छलनी छलनी होते हैं। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है। आज जो भूखमरी का शिकार पाकिस्तान बना हुआ है, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसलिए पुरानी गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपलब्ध साक्ष्य जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है कि जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। आप ढोंगी किसे कह रहे हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, जो उन प्रमाणों को नकार रहा है, उन प्रमाणों के बाद भी ये कहता है कि नहीं साहब, तो जबरदस्ती वाली बात करते हैं। देखिए, आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं। और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है।